देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज पिछला क्लास में 1 तारीख को क्या किए थे, एक्सरसाइज 8.4 तक पढ़ लिए थे। ये 8.4 के पहला क्वेश्चन बना लिए थे हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल दिए हैं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे 8.4 के। तो देखिए क्या कहता है आपका प्रश्न। आपका प्रश्न कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका, सबको सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो देखिए आपको हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, जिसमें क्या क्या है, साइन था, कॉस था, है ना, टेन था, कॉट था, सेक और क्या था, एक कोसेक था। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया गया था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कह क्या रहा है प्रश्न, कह रहा है कि सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करें। तो सेक ए के पद में व्यक्त करना है, तो सेक ए को हटा दीजिए, क्योंकि सेक ए में तो ही व्यक्त करना है। अब सेक ए को यदि हम लोग हटा दें तो 5 बच गए आपके, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक। इन पांचों को क्या करना है, साइन, फिर सुनिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, इन पांचों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर देना है। तो पांचों को सेक ए के पदों में हम लोग व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। बारी बारी से पहले साइन ए को व्यक्त करेंगे सेक ए में, फिर कॉस ए को सेक ए में व्यक्त करेंगे, फिर टेन ए को सेक ए में व्यक्त करेंगे, फिर कॉट ए को सेक ए में व्यक्त करेंगे, और फिर कोसेक ए को भी सेक ए के पद में व्यक्त कर देंगे। तो सबको करेंगे बारी बारी से। लेकिन पहले हमने क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप पढ़े हैं तो आप याद कीजिए। आपको बताए थे कि सबसे पहले जिस पद में व्यक्त करना है उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ किस पद में व्यक्त करना है, तो सेक ए के पद में व्यक्त करना है। तो सेक ए के पद में यदि व्यक्त करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी को लिखेंगे कि चूंकि सेक ए बराबर, अब आप लोग बताइए, सेक ए के पद में व्यक्त करना है तो हम यहाँ चल दिए। सेक ए बराबर क्या होता है बताइए, आप फार्मूला बता सकते हैं, क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार माने कर्ण नहीं लिखेंगे, एच बटा बी लिख देंगे हम लोग। हम आपको बताए हैं कर्ण के स्थान पे एच लिखिए और आधार के स्थान पे बी लिखिए, तो आपका हो जाता है कर्ण बटा आधार। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए बटा 1। अरे बस समझ, और यहाँ एच बटा बी को एच बटा बी ही रहने दीजिए। अब यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि इधर ऊपर एच है तो इधर ऊपर सेक ए है, मतलब कि एच बराबर सेक ए। एच बराबर क्या होगा, सेक ए। एवं बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ नीचे बी है, यहाँ नीचे 1 है, मतलब बी बराबर हो जाएगा आपका 1। तो एच और बी दो तो हमको यहाँ से प्राप्त हो गया है, लेकिन सेक ए के लिए ही एच भी तो प्राप्त हुआ। अब हम लोग पी प्राप्त करना चाहेंगे। तो देखिए क्या होगा, इस सबको मिटा दिया जा रहा है, इसको नहीं लिखना था, केवल मन में समझना था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो एक बात लिखिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। इससे क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए एच के स्थान पे सेक ए है, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, आज बात समझ में। और देखिए बराबर है, बराबर लिखेंगे। बी है तो बी के स्थान पे कुछ नहीं दिया हुआ है, बी ही रहने देंगे। और यहाँ बी है तो बी के स्थान पे 1 लिख देंगे, 1 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या होगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 बायां तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका -1। 1 को इधर ला दिया, अब उधर बच गया आपका p²। अब क्या कर सकते हैं आप, sec² a -1 और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा रूट, और बराबर करके वहां बच जाएगा दायां साइड p। मतलब p के मान आपको आ गया √sec² a -1, क्या आया √sec² a -1। तो देखिए अगर हमको कहीं भी काम रहेगा तो h के स्थान पे sec a लिखेंगे, b के स्थान पे 1 लिखेंगे और p के स्थान पे √sec² a -1 लिख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, h, b और p तीनों तो प्राप्त कर लिया हम लोग। तो अब क्या करना था, हम लोग को करना था बारी बारी से सभी को sec a में बदलना था, sec a के पद में। तो सबसे पहले sin a से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले sin a को sec a में बदलते हैं। तो क्या होगा, लिखेंगे कि चूंकि sin a बराबर, बताइए क्या होता है sin a बराबर p/h। अब ऊपर p है तो p के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, जो यहाँ प्राप्त हुआ है √sec² a -1। आगे बात समझ में। और बटा में क्या लिखेंगे, h है ना, h के स्थान पे देखिए लिखा हुआ है sec a, तो p/h हमने लिख दिया फार्मूला में, और p के स्थान पे √sec² a -1 था तो √sec² a -1 लिख दिया, और बटा के चिन्ह देके अब नीचे h था तो h के स्थान पे क्या कर दिया, sec a लिख दिया। तो यही आपको एक आंसर प्राप्त हो गया, पहला आंसर आपका मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब sin a को नहीं, अब cos a को बदलिए। तो चूंकि cos a बराबर बताइए क्या होता है, p/h होगा आपका। तो b के स्थान पे कितना आया हुआ है, b के स्थान पे 1 आया हुआ है, और h के स्थान पे कितना आया हुआ है, sec a आया हुआ है। आगे बात समझ में, ये भी आपका दूसरा आंसर हो गया। sin a बदल गया sec a के पद में, देखिए यहाँ पे sec छोड़ा के कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, ऐसे तो एक है, लेकिन sin cos tan में यहाँ केवल sec दिखाई देगा, यहाँ भी देखिए केवल sec दिखाई दे रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है sec a के पद में व्यक्त हो गया। अब tan में चलते हैं तो लिखेंगे चूंकि tan a बराबर, बताइए tan a के क्या होता है फार्मूला, tan a को होता है सर p/b। तो ऊपर p है तो p के स्थान पे क्या लिख देंगे, p के स्थान पे देखिए कने आया हुआ है, यहाँ पे है, p के स्थान पे आपको प्राप्त हुआ है मान √sec² a -1, और नीचे b है तो b के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। अरे बस समझ में। अब tan और cosec दो को हम बदलेंगे, और ठीक इसी प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले cot a लिखेंगे, फिर उसका फार्मूला लिखेंगे और वहां पे पुट कर देंगे मान को। तो क्या करेंगे कि यहाँ से आप पहले क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके इतना उतार लीजिए, नहीं तो कुछ भाग में टल जाएगा तो आपको दिक्कत। तो पहले वीडियो को पॉज करके पूरा आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा आगे, आगे होगा यही कि साइन कोस और tan तीन को तो बदल दिया हमने, अब कोट को बदलेंगे। तो लिखेंगे cot a बराबर, बताइए cot a का फार्मूला क्या होगा आपका, p/p होगा। b के स्थान पे जो देखिए कितना प्राप्त हुआ था, आप कॉपी में देखिए, तो b के स्थान पे 1 आया हुआ था, और बटा दीजिए, और p के स्थान पे कितना आया हुआ था, तो आप कहेंगे कि सर p के स्थान पे √sec² a -1 आया हुआ था। तो आपका ही हो गया चौथा आंसर। और देखिए कोसेक a है, उसको भी बदल देना है sec a के पद में। तो कोसेक a को भी बदलना है, तो आप लिखेंगे एवं कोसेक a। कोसेक a, चलिए तो कोसेक a बराबर क्या होता है आपका, h/p होगा। h के स्थान पे क्या लिखेंगे,
h के स्थान पे sec a लिखेंगे क्योंकि आपको sec a आया हुआ होगा, देख लीजिए। और p के स्थान पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया अंतिम आंसर। तो यही 5 आंसर आया है आपका, और 5 को ही बदलना था, साइन को बदलना था, कॉस को बदलना था, टेन को बदलना था, कॉट को बदलना था, और कोसेक को भी बदलना था। इन 5 को सेक ए के पद में बदल देना था। हमने 5 को सेक ए के पद में बदल दिया। तो देखिए इससे आसान विधि और कुछ नहीं है, हम इसको सबसे आसान विधि मानते हैं। अन्य भी विधियां हैं, डायरेक्ट फार्मूला से भी आप इसको बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दूसरा विधि थोड़ा आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो हमको जो भी आसान बुझाया, जो लगा कि जो आसान है, उसी तरीका से हमने आपको पहला क्वेश्चन भी बनाया, दूसरा क्वेश्चन भी बनाया है। अगर अनलॉक पूरी तरह से हो जाएगा तो यहाँ जब कोचिंग खुलेगा तो आप अन्य विधि भी हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त जरूर होगा। तो दूसरा विधि भी हम बताएंगे, लेकिन ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसका मान निकालिए। तो देखिए हम लोग मान निकालेंगे इस प्रकार से, साइन स्क्वायर 63 है, ठीक है, लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 है ना। देखिए आप ऐसे कर दीजिए, साइन 63 को आप बदल सकते हैं। साइन 63 पर केवल ध्यान दीजिए, स्क्वायर पर ध्यान नहीं दीजिए, सोचिए कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर नहीं है तो साइन 63 है, तो साइन 63 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 63। आ रही बात समझ में। और स्क्वायर था इसलिए हम स्क्वायर यहाँ भी दे देंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस साइन 27 मान के चलिए, तो साइन 27 है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 27। तो देखिए साइन 27 था, मैंने साइन थीटा मान के हमने चला, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। मैंने साइन 27 था तो लिख दिए हम लोग cos 90 माइनस 27। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, उससे तो कोई हमको मतलब नहीं है। और नीचे वाला जो है सबको वैसे ही छोड़ दीजिए, इस साइन को cos में बदला, इस साइन को भी cos में बदला, और नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं कीजिए। सर नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा, देखिए जो भी फायदा होगा वो आपको फायदा होगा, और आपके सामने देखिए यहाँ पे फायदा होने वाला है। नीचे वाला को हमने कुछ नहीं किया, मतलब जो हर है हर को वैसे ही छोड़ दिया, और अंश को जो साइन साइन में लिखा हुआ था सबको कॉस कॉस में बदल दिया। अब देखिए ऊपर क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर आने दीजिए, और यहाँ पे 90 माइनस 63 है तो 90 में से 63 घटाएंगे आप तो हो जाएगा आपका 17 डिग्री, नहीं सॉरी 27 डिग्री हो जाएगा आपका। रुकिए थोड़ा सा, नहीं देखिए थोड़ा सा हम लोग गलत रास्ता पे चल रहे थे। यहाँ क्या करना है फिर से सुनिए, देखिए क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा गलत हो गया था सोचने में। अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 63 ही छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ क्या कर दीजिए, इसको साइन को केवल कॉस में बदल दीजिए, तो हो जाएगा cos 90 माइनस 27। और देखिए स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर छोड़ देंगे। फिर से सुनिए, केवल साइन 63 को साइन 63 ही छोड़ा और इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब बटा में आइए, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और क्या कीजिए कि इसको बदल दीजिए, तो कॉस को बदलेंगे साइन में तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 73। कॉस 73 है तो साइन 90 माइनस 73 लिख देंगे। आरी बात समझ। अब देखिए अंश में भी केवल एक को बदला,
और हर में भी देखिए अंश था ऊपर तो एक को बदल दिया, साइन को कॉस में कर दिया, और हर में भी सबको नहीं बदला, केवल ये वाला को बदला। अरे बस समझ में ना। और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अरे बस समझ। अब बटा में देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ होगा साइन स्क्वायर घटाएंगे तो 17 डिग्री। अब आप लोग पढ़े हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ भी कि साइन स्क्वायर यहाँ थीटा था लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ कितना है 63, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, मतलब यहाँ थीटा थीटा है तो यहाँ 63 है, तो बात वही हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर यहाँ 10 है प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी 10 है तो भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 17 है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 17 है, तो आपका कितना फार्मूला में हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर j डिग्री यहाँ रहे प्लस में कॉस स्क्वायर उतना ही डिग्री यहाँ भी रहना चाहिए। यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, यहाँ 16 तो यहाँ भी 16, यहाँ 17 तो यहाँ भी 17। अगर दोनों जगह थीटा के मान बराबर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों सेम है तो आपका ऊपर हो जाएगा 1। आप इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं किस फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला से। अब बटा है तो बटा के चिन्ह देंगे। नीचे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने बताया ही है, ठीक है। तो केवल जैसे कोई बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। और इसको पलट दे कि कॉस स्क्वायर थीटा और तब दे साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे पलटने से कोई अंतर नहीं होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इसको भी 1 कहेंगे, इसको भी 1 कहेंगे, क्योंकि पलटने से कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ देखिए नीचे भी वही काम हमने किया, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था तो 1 लिख दिया। मतलब आपका 1/1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब कि 1। तो इसका मान निकालना था तो हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, लिख लीजिए। देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है और पहला ने दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। अब बताना है आपको कि किसके बराबर है। तो पहला में दिया है ऑप्शन 1 कि 9 की 8 की 0, मतलब ये चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के बराबर है इसका मान। तो हम लोग देखिए बनाएंगे, लिखेंगे कि चूंकि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a ऐसा दिया हुआ था ना आपको, ये प्रश्न दिया हुआ है। इसको आगे बढ़ाएंगे, 9 यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आपका बच जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से, दोनों जगह से 9 कॉमन लिया तो यहाँ sec स्क्वायर a बच गया, यहाँ tan स्क्वायर a बच गया। 9 के स्थान पे 9 लिखिए, कुछ नहीं है तो यहाँ गुना के चिन्ह दीजिए। और एक बात समझिए, इसके स्थान पे आप एक फार्मूला पढ़े हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के स्थान पे पूरा के पूरा के स्थान पे क्या किया हमने, 1 लिख दिया, क्योंकि फार्मूला में होता है। अब देखिए 9 से 1 में गुना करेंगे आपका हो जाएगा 9,
और 9 से 1 में गुना करेंगे 9। अब यही आपका वैल्यू प्राप्त हो गया। आपका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 9। तो देखिए 9 आपका हो गया आंसर। तो आप देखेंगे कि 9 किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन ए में तो 9 नहीं है, ऑप्शन बी में 9 है। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो गया बी, ठीक, क्योंकि हमको 9 प्राप्त हुआ है और 9 ऑप्शन नंबर 2 में है, मतलब ऑप्शन बी में है 9। तो आंसर क्या हम लिख देंगे? आंसर बी। आंसर बी हो गया। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प को हम लोग को चुन लेना होगा। और यहाँ दिया हुआ है दूसरा में कि 1 + tan a + sec 1 + tan थीटा + sec थीटा, और यहाँ आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे और इसको बना के देखेंगे कि चारों में से किस मान को फॉलो करता है हमारा क्वेश्चन। जिस मान को भी फॉलो करेगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, जैसे था वैसे लिख दिया हमने। और क्या होगा, यहाँ होगा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। जो प्रश्न था उसको उतार दिया। आप देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ गुना के चिन्ह है, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक है। और इसको लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और sec थीटा है तो आप लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। अच्छा, एक बात हमको याद आया, लगता है कि 2 फार्मूला हमने छोड़ दिया है। आप लिख लेंगे sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है आपको लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, तो आप ये फार्मूला को लिख लेंगे कि tan थीटा जहाँ भी रहेगा वहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। मतलब sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। और देखिए और एक फार्मूला देखिए, इसको यदि पलट दिया जाए, मतलब cos थीटा बटा sin थीटा लिखेंगे तो आपका हो जाएगा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा तो tan थीटा, और cos थीटा बटा sin थीटा तो cot थीटा। ये 2 फार्मूला को आप लिख लेंगे जहाँ पे हम फार्मूला लिखवाए थे, है ना। हमको लगता है कि छूट गया है, अगर लिखवा दिए होंगे तो अच्छी बात, नहीं लिखवाए होंगे तो अच्छी बात समझ के इसको उतार लीजिए, वहीं पे उतार लीजिए दोनों, ठीक है। तुरंत वीडियो रोकिए, तुरंत उतारिए। अब मिटाते हैं हम। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 है 1 लिखेंगे, कोट है तो कोस बटा साइन लिखेंगे, माइनस कोसेक है ना 1 बटा साइन लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 लिखिए और एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा cos थीटा आपका। यहाँ क्या होगा, cos थीटा होगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना आपका लिखा गया। गुना है, गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 लेके साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा लेंगे एलसीएम। अब देखिए 1 के बाद साइन थीटा बाहर पढ़ेंगे तो साइन थीटा आएगा ना, तो साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे साइन थीटा होगा। आप लोग समझदार हैं, यहाँ बना ही लेते हैं। अब प्लस देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ cos थीटा और यहाँ आगे 1, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिखेंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना कीजिए और नीचे वाला से नीचे वाला में गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर में गुना होगा तो देखिए क्या होगा, पहले इतना से गुना कीजिए, इतना में, ठीक है। चाहे बारी बारी से आपको जिस प्रकार से मानो उस प्रकार से कर सकते हैं गुना। तो चलिए पहले cos थीटा से तीनों में गुना करते हैं। देखिए cos थीटा से तीनों में करेंगे, जब cos थीटा से sin थीटा में करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा गुने sin थीटा,
कॉस थीटा से कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा से 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका -1 कॉस थीटा, तीनों से गुना कर लिया। अब यही काम देखिए साइन थीटा करेगा, साइन थीटा से भी इसमें गुना होगा, उसमें भी होगा और उसमें होगा। साइन थीटा से तीनों में गुना कीजिए तो साइन थीटा से साइन थीटा में होगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। और देखिए क्या होगा, साइन से कॉस में होगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और साइन थीटा से 1 में होगा तो होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 यही काम करेगा, आराम से बनाइए। 1 से इसमें गुना होगा, फिर उसमें होगा, उसमें होगा, तो 1 से साइन थीटा में होगा तो आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। 1 से कॉस थीटा में होगा तो आपका होगा प्लस कॉस थीटा। और देखिए 1 से -1 में होगा तो आपका हो जाएगा -1। बटा में चिन्ह दीजिए, बटा है तो। अब देखिए नीचे गुना करेंगे कॉस थीटा से साइन थीटा में तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। यहाँ तो गुना हो गया आसानी से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या किए, इससे तीनों में गुना करवाया, इससे भी तीनों में गुना करवाया, और इससे भी तीनों में गुना करवा दिया ऊपर। ये सब आप लोग 8वां में पढ़ चुके होंगे किस प्रकार से गुना होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ कॉस थीटा प्लस में है या कॉस थीटा माइनस में है, कट गया। साइन थीटा माइनस में है, साइन थीटा प्लस में है, ये भी कट गया। और कुछ कटेगा तो सर नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो देखिए उतारिए, इसको उतार रहे हैं सबसे पहले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हम इसको उतार रहे हैं तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा उतार दिया, साइन स्क्वायर थीटा भी उतार दिया, अब बच गया यहाँ कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और यहाँ भी देखिए कॉस थीटा गुने साइन थीटा, तो यहाँ भी कॉस थीटा गुने साइन थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो एक वो कॉस थीटा गुने साइन थीटा यहाँ है और एक वो कॉस थीटा गुने साइन थीटा यहाँ है, मतलब 1 और 1 2 को आपका हो गया कॉस थीटा गुने साइन थीटा। देखिए यहाँ कॉस थीटा गुने साइन थीटा एगो था, यहाँ भी कॉस थीटा गुने साइन थीटा एगो था, तो एगो यहाँ और एगो यहाँ, तो यहाँ लिख दिए 2 गो कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब देखिए ऊपर में और क्या बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है, -1 भी हम लोग लिख देंगे। और बटा में चलिए क्या है, कॉस थीटा गुने साइन थीटा है आपका, लिख दिया हमने। अब आगे बढ़िए तो देखिए फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे आप 1 लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, यहाँ लिख देंगे 1, प्लस है प्लस लिखिए और जो भी बात है उसको लिख दीजिए 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा, -1 है -1 लिखेंगे, और बटा में देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा गुने साइन थीटा, उसको भी हम आराम से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 के पहले कुछ नहीं था, +1 था, यहाँ -1 था, -1 से +1 कट गया। अब बच क्या गया, ऊपर बच गया 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और नीचे क्या है, नीचे देखिए जो भी है लिख देंगे कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो ऊपर है 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा हमने लिख दिया, और नीचे है कॉस थीटा गुने साइन थीटा, यहाँ भी लिख दिया। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2, मतलब यही 2 आपका हो गया आंसर। तो देखिए हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो आपको 2 आ गया, ठीक है। और आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन किस ऑप्शन में आंसर 2 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 2 लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसको लिख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में 3 तारीख को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा।